हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में बच्चों लास्ट लेक्चर है आपका सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है बच्चों की लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दी जाएं बच्चों तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा बच्चों, क्रैमर्स रूल क्या होता है। आपको ये भी माइंड में रखना होगा बच्चों कि क्रैमर्स रूल बच्चों क्या होता है, कैसे आता है, वो भी थोड़ा सा आपको समझने वाली चीजें हैं बच्चों। और फिर क्रैमर्स रूल आपका अप्लाई कब हो सकता है वो आपको देखना है। तो बच्चों ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर वर्ड यूज किया गया है। तो जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों की y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ये बच्चों क्या है लीनियर, एक्स एंड y में क्या है लीनियर रिलेशन है। ऐसे ही बच्चों बोला जाए कि y इज इक्वल टू हमारा क्या है माइनस एक्स प्लस हमारा थ्री सेवन, ऐसे कर दिया जाए तो इनको सॉल्व करना है, ऐसा बोला जाए बच्चों। तो ये दो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, दो लाइन का इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चों कि आप यहाँ पर क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। अब क्रैमर्स रूल क्या होता है वो भी आपको सीखना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें इन दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड कर दें तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10 के बराबर, मीन्स y इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा। ऐसे ही बात करें बच्चों तो y अगर 5 आ गया है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लिया। अब यही अगर बोला जाए कि y इज इक्वल टू बच्चों x प्लस थ्री, अगर बोल दिया जाए कि बच्चों ये लाइन एंड ये एक लाइन है x, y इज इक्वल टू बच्चों हमारा 2x प्लस लेमडा, ये बच्चों ऐसा एक्स वाई कोई एग्जिस्ट करता है जो इनको क्या करे कि इनको तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले क्या है कि इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन निकल कर आ गया बच्चों वो क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू टू एंड y इज इक्वल टू फाइव है। तो बच्चों इन दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करने वाला x एंड y बच्चों एक ही है। तो वही क्या करना चाहिए बच्चों, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x एंड y रख के आप क्या कर सकते हैं कि लेमडा यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था वो निकाल सकते हैं। वो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5 इज इक्वल टू टू इंटू टू प्लस लेमडा, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया निकल कर 1 निकल कर आ गया। तो ऐसे ही बच्चों अगर बात करें कि आपको इक्वेशन दी जाए कि 2x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो है बच्चों, और ये हमारा क्या है अगर बोला जाए कि x प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन एक्चुअल में क्या है आपकी सेम ही है। क्यों सेम है, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टाइम्स एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। और ये बच्चों 2 है तो 2 तो नॉन जीरो नंबर है, मीन्स इसी इक्वेशन को आप क्या लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे। इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ वो आपको समझना है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो मतलब कोई भी एक्स एंड वाई रियल नंबर लिया जाए जो बच्चों इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बच्चों अगर इन दोनों को बोला जाए सॉल्व करना है तो फिर उसका सॉल्यूशन बच्चों कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो आपके इनफाइनाइट हो गए। उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन टू। तो बच्चों x को अगर आप लेमडा ले लें तो लेमडा कॉमा माइनस लेमडा बाई टू, ये लेमडा हमारा कोई भी रियल नंबर बच्चों लिया जाए तो ये पॉइंट इस टाइप का इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही बच्चों अगर आपको ये बोला जाए कि ऐसा है a1x, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके जो टर्म्स हैं वो हमारे क्या है, सारे के सारे सेम डिग्री के टर्म्स हैं, ये भी 1 डिग्री है ये भी 1 डिग्री है बच्चों। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमको सीखना होगा। तो जैसे बच्चों a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 ऐसा दिया हो एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 ऐसा दिया गया हो, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, आप क्या कर सकते हैं x का वैल्यू यहाँ से निकालें और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो y का वैल्यू आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। या फिर बच्चों आप ऐसे इसको अप्रोच कर सकते हैं कि क्या करें कि x का कोफिशिएंट इक्वल कर दें। पहली इक्वेशन में क्या करें आप कि हमारा a2 से मल्टीप्लाई कर दें, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू हमारा a2c1। ऐसे ही इसमें किससे करें बच्चों, a1 टाइम्स बच्चों a2x प्लस b2y
इज इक्वल टू बच्चों A1C2 ऐसा कर दें। अब ये एक इक्वेशन है बच्चों और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या बनेगा, y का कोफिशिएंट ही आएगा बच्चों A2B1, A2B1 माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा A1B2 इज इक्वल टू हमारा A2C1 माइनस A1C2। तो बच्चों ये हमारा y का वैल्यू आने के लिए ये तो क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये बच्चों क्या है जीरो के बराबर नहीं है तब y इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा A2C1 माइनस A1C2 अपॉन ये हमारा क्या आएगा A2B1 माइनस A1B2। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपको सीखना है, सोचना है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन बच्चों कब बन जाएंगी, ऐसी पैरेलल स्ट्रेट लाइन ये कब बन जाएंगी, जब क्या हो जाए कि हमारा ये जीरो हो जाए। ये जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका स्लोप बच्चों क्या होगा, वो होगा आपका माइनस A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू बच्चों माइनस A2 अपॉन B2। ऐसा अगर हो जाए तो ऐसे ये अगर हो गया तो फिर ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। इफ बच्चों ये C1 एंड C2 क्या है आपके, C1 एंड C2 प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब ये बच्चों ऐसा इसको लिखें आप कि ऐसा नहीं है, मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू बच्चों B1 अपॉन B2 है। तो फिर क्या होगा कि ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और बच्चों अगर ऐसा है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू बच्चों C1 अपॉन C2 हो गया। अगर ये ऐसा हो गया तो क्या हो रहा होगा बच्चों, ऐसा हो रहा होगा कि इसकी कैसा हो रहा होगा कि इस इक्वेशन को इसी के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते होंगे बच्चों। कैसे कि इसको k के बराबर मान लें तो ये हमारा ये A1 का वैल्यू बच्चों A2 के टर्म्स में, तो ये हमारा क्या होगा, बहुत ही ये दोनों इक्वेशन बच्चों सेम ही बन जाएंगी, k टाइम्स बस बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। तो इसका मतलब हर एक x एंड y कोई भी लिया जाएगा तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों सेम ही लाइंस को रिप्रेजेंट करता था बच्चों। तो अब ये वैल्यू क्या थी बच्चों, ये कब हमारा ये अगर जीरो हो जाए तो फिर y का वैल्यू तो बच्चों कुछ निकल कर आएगा ही नहीं। y का वैल्यू किस सिचुएशन में निकल कर आएगा और कोई भी वैल्यू कब निकल कर आएगा, आप ऐसे सोच सकते हैं कि बच्चों ये इक्वेशन आपकी बन गई, ये अगर बन गई ये जीरो है, ये जीरो है बच्चों, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपका जीरो हो गया, तो राइट हैंड साइड को भी बच्चों क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो ये अगर ये भी जीरो है ये भी जीरो है तो इसका मतलब y का कोई भी वैल्यू हो सकता है बच्चों। y का कोई भी वैल्यू का मतलब हुआ बच्चों यही कंडीशन वो निकल कर आ गई आपकी। कैसे आ गई कि यहां से क्या निकल कर आया बच्चों कि ये इज इक्वल टू जीरो, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। यहां से ये जीरो हुआ बच्चों, तो यहां से ये जीरो अगर करें तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हमारा यही तो लिखा गया है बच्चों। तो अगर कैसा क्या हो गया कि ऐसा हो गया देन हमारा क्या होगा बच्चों, देन इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। तो क्या रहेगा बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यही सब रेस्ट्रिक्शंस जो हैं बच्चों, तो ये आप एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग करते हैं, उनको कैसे हम लोग करेंगे वो आपको देखना है। तो बच्चों आपको क्या लेना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप लें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे बच्चों आपको 3 वेरिएबल्स में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना हो, मान लिया कि x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बच्चों 2 के बराबर, ऐसे ही 2x माइनस 2y प्लस हमारा 3z इज इक्वल टू बच्चों 3 के बराबर। ऐसा कुछ आपका इक्वेशन बन जाए तो फिर आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपको इक्वेशन ये अगर दी गई है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि पहले तो इन दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या बनकर आ जाएगा आपका x प्लस जेड
2 टाइम्स एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर, 3 के बराबर। मीन्स एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू क्या बन गया है बच्चों आपका 3/2। ऐसे ही अगर बच्चों बात करें यहाँ से कि इस इक्वेशन को कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्या तरीका होगा, तो उसके लिए ऐसे आप सोच सकते हैं कि बच्चों क्या करें कि इसमें इस इक्वेशन में बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू बच्चों 4 हो जाएगा। तो आप इसको और इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली 4x प्लस हमारा 5z इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 7 के बराबर। अब बच्चों x प्लस वाई आपको 3/2 मालूम है, तो इसको क्या कर दें 4 टाइम्स x प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर था, इसका वैल्यू था आपका x प्लस जेड का बच्चों 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ 4 इंटू 3/2 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो ये बच्चों कितना आ गया, z इज इक्वल टू आपका 1 के बराबर आ गया। बच्चों z अगर 1 है तो फिर ये हमारा x इज इक्वल टू कितना आया, हाफ के बराबर। और ऐसे ही बच्चों अगर ये वैल्यू आपको x प्लस जेड कितनी थी 3/2 के बराबर, x प्लस जेड 3/2, तो y कितना आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू भी हाफ के बराबर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लिया आपने। लेकिन इसको और कैसे सोच सकते हैं, क्या तरीका होता है, उस पे हम लोग पहुंचते हैं। अगर बच्चों आपको इक्वेशंस इस टाइप की दी जाएं कि a11x1 प्लस a12x2 ऐसा दिया जाए बच्चों, प्लस a13x3 से लगाकर बच्चों ऐसा हो आपके पास a1nxn इज इक्वल टू बच्चों b1, ऐसा ये b2 ये b3 से लगाकर बच्चों आपके पास इक्वेशन है bn। ये आपके पास n लीनियर इक्वेशंस हैं बच्चों। वेरिएबल्स आपके क्या है x1 x2 x3 से लगाकर xn। ये क्या है बच्चों, दूसरी इक्वेशन है आपकी a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 से लगाकर बच्चों a2n xn, ऐसा। ये क्या है बच्चों a31 x1 प्लस a32 x2 से लगाकर बच्चों ये हमारा a3n xn। और ये लास्ट में बच्चों क्या है an1 x1 प्लस an2 x2 से लगाकर बच्चों ann xn। ये आपकी क्या है बच्चों n लीनियर इक्वेशंस हैं बच्चों। तो इनको कैसे आप सॉल्व करते हैं वो आपको टेक्निक सीखना है। फिर इनका बच्चों अगर 3 वेरिएबल्स हो जाए तो बेसिकली ये 3 प्लेन्स का इंटरसेक्शन के बारे में आपको पूछेगा। फिर उसमें बच्चों सॉल्यूशंस होना ना होना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसको, कंसिस्टेंट इक्वेशंस किसको बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट किसको बोला जाता है बच्चों, वो सारे चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो इसको बच्चों डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उसका क्या एप्लीकेशन है वो भी देखना होगा। तो बच्चों अगर आप एक डेल्टा लें, डेल्टा इज इक्वल टू है आपका ये जो कोफिशिएंट से बनने वाला बच्चों a11 a12 a13 से लगाकर बच्चों a1n, ऐसा। और ये क्या है बच्चों a21 a22 से लगाकर a2n। ये हमारा a31 a32 से लगाकर बच्चों a3n। ये आप एक डिटर्मिनेंट बच्चों मान लें an1 an2 से लगाकर बच्चों ann, ये आप अगर मान लें तो ये डिटर्मिनेंट आपने मान लिया बच्चों। अब इन इक्वेशंस को n वेरिएबल्स हैं तो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं कि आप क्या करें, ये डिटर्मिनेंट हो गया बच्चों, तो आप इसको माने डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बच्चों aij का मतलब हुआ बच्चों इन एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक आप लें डेल्टा डैश बच्चों, डेल्टा डैश क्या लें बच्चों, वो है आपका Cij। Cij यहाँ पर क्या है बच्चों, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, ऐसा है बच्चों।
ए आई जे का हमारा कोफैक्टर ये हमारा सी आई जे है, तो इनसे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है बच्चों उसको आपने डेल्टा डैश से डिनोट किया है। अगर ये ऐसा कर दिया बच्चों तो आपको ये भी मालूम है कि डेल्टा किसके बराबर होता है बच्चों, डेल्टा आपका हो जाता है, अगर एग्जांपल लें तो बच्चों मान लें कि आप इसके लॉन्ग अगर एक्सपेंड करें इस डिटर्मिनेंट को तो वो किसके बराबर होगा, a11 c11 प्लस a21 इंटू c21 a31 इंटू c31 से लगाकर बच्चों an1 इंटू cn1 इसके बराबर होता है बच्चों। तो आप क्या करें बच्चों कि आपके पास ये इक्वेशंस थे इतने, इन इक्वेशंस में बच्चों क्या कर सकते हैं आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे लगाकर बच्चों ये n इक्वेशंस हैं आपके पास। इन n इक्वेशंस में आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि इसमें फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन में बच्चों, होल इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, C11 से, इसमें बच्चों आपने किससे मल्टीप्लाई किया, C21 से, इसमें बच्चों आपने किससे मल्टीप्लाई किया, C31 से, और बच्चों इसमें किससे आपने मल्टीप्लाई किया, CN1 से। अगर इसको आपने बच्चों मल्टीप्लाई किया और इनको सबको ऐड कर दें, मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 से लगाकर बच्चों इक्वेशन n तक अगर ऐड करें तो फिर क्या होगा बच्चों, ऑन एडिंग ऑल द इक्वेशंस, अगर इनको ऐड कर दिया जाए बच्चों तो ये बनेगा आपका x1 इंटू बच्चों ये डेल्टा बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि x1 का कोफिशिएंट क्या बन गया बच्चों, एग्जैक्ट यही बन चुका है। एंड बच्चों क्या बना होगा कि x2 का कोफिशिएंट आपका 0 रहा होगा, आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों x3 का कोफिशिएंट वो आपका 0 रहा होगा और xn का कोफिशिएंट भी 0 रहेगा बच्चों। तो ये क्या निकल कर आ गया, b1 इंटू c11 प्लस ये हमारा आया b2 इंटू c21 प्लस b3 इंटू c31, ऐसा बच्चों निकल कर आ गया होगा। इसका वैल्यू भी आपका क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर हो रहा होगा, या फिर इसका वैल्यू किसके बराबर होगा वो हम लोग देखते हैं। ये वैल्यू 0 के बराबर बच्चों नहीं होगा, 0 के बराबर कब होगा उसके लिए बच्चों कंडीशन होती है। तो ये आपका इक्वेशन ऐसा बनकर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये x1 इंटू डेल्टा, बाकी सबके कोफिशिएंट्स ही आपके क्या बन गए बच्चों, 0 बन गए। तो इसी टेक्निक को बच्चों क्या बोलते हैं आप, क्रैमर्स रूल बोलते हैं कि n वेरिएबल्स में बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाए तो उनको सॉल्व करने का मेथड ही बच्चों क्रैमर्स रूल होता है। तो अब ये क्या है बच्चों, ऐसे आप सोचें, आप डेल्टा 1 आप किसको नाम दे रहे हैं, आप डेल्टा 1 आप नाम दे रहे हैं बच्चों कि हमारा ये जो कॉलम है आपका फर्स्ट कॉलम, इसको किससे आपने रिप्लेस कर दिया बच्चों, b1 b2 से लगाकर bn, इससे रिप्लेस कर दिया। मतलब क्या है बच्चों, बाकी सारे कॉलम्स को सेम रखा, ये हो गया b1 b1 b2 b3 से लगाकर बच्चों bn हो गया, बाकी सारे कॉलम्स बच्चों सेम है, a12 a13 से लगाकर a1n, और ये बच्चों a22 a23 से लगाकर बच्चों a2n, ये हमारा क्या होगा बच्चों a32 से लगाकर ऐसा a3n, और बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, ये an2 से लगाकर बच्चों ann, ये हमारा क्या है बच्चों डेल्टा 1 है। तो अब ये क्या बना होगा बच्चों, आप देख सकते हैं कि C11 का वैल्यू बच्चों इंटू B1 कर दिया गया, B2 इंटू C21 कर दिया गया। तो एक्चुअल में ये जो राइट हैंड साइड है बच्चों वो क्या बन गया होगा, वो आपका वैल्यू होगा बच्चों डेल्टा 1 का ही होगा। तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई, डेल्टा इंटू x1 इज इक्वल टू डेल्टा 1, इतना बनकर ये आ चुका है बच्चों। डेल्टा 2 बच्चों किसके बराबर होगा, डेल्टा 2 आपने माना कि ये क्या है बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट का बच्चों सेकेंड कॉलम
इज रिप्लेस्ड बाई बच्चों B1 B2 B3, इससे रिप्लेस कर दिया। मतलब A11 A21 A31 से लगाकर बच्चों AN1, ये तो सेम रहा, बस सेकेंड कॉलम को आपने रिप्लेस किया B1 B2 B3 से लगाकर Bn, और ये क्या होगा बच्चों A13 A14 से लगाकर A1n रहा होगा। ऐसे ही बच्चों ये A23 A24 से लगाकर A2n रहा होगा, और यही बच्चों क्या रहा होगा AN3 से लगाकर बच्चों ANN, ये रहा होगा। तो इसको आप क्या नाम दे रहे हैं, डेल्टा 2 नाम दे रहे हैं बच्चों। ऐसे ही डेल्टा 3 आप किसको बोलेंगे कि बच्चों इसका तीसरे कॉलम को ही सिर्फ रिप्लेस कर दिया जाए, किससे, B1 B2 B3 से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये रिलेशन बच्चों क्या निकल कर आ गया। ऐसे ही आप क्या करें, इन इक्वेशंस जो आपको इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बच्चों दी गई थी, तो उनमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, उसमें आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें। मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बच्चों इनसे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो ये रिलेशन निकल कर आया। अगर इनको आप किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, आप मल्टीप्लाई कर दें बच्चों C12 C22 C32 से लगाकर बच्चों CN2, इससे आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा बच्चों कि C12 को फैक्टर किससे मल्टीप्लाई हुआ, A12 से, C22 बच्चों A22 से मल्टीप्लाई हुआ, C32 A32 से मल्टीप्लाई हुआ। तो बच्चों इन सारी इक्वेशंस को आप ऐड करें, तो ऐड करने पर क्या बना होगा बच्चों, x1 का कोफिशिएंट आपका 0 रहेगा, एंड बच्चों x2 का कोफिशिएंट क्या होगा, वो डेल्टा ही बनेगा, और बाकी क्या होंगे बच्चों 0 इंटू x3 से लगाकर ये वैल्यू जो आएगी बच्चों, ये आपकी होगी डेल्टा 2 के बराबर। आप देख सकते हैं कैसे कि बच्चों ये B1 इंटू C12 रहा होगा, ये क्या है बच्चों B1 का ही हमारा जो कोफैक्टर होगा, वो बच्चों क्या होगा, B1 का कोफैक्टर हमारा C12 के बराबर ही होगा बच्चों, एंड B2 का जो कोफैक्टर होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, इसका A22 का बच्चों कोफैक्टर C22 था, तो वही हमारा क्या होगा बच्चों B2 का होगा, क्योंकि बच्चों बाकी हमारा कोई भी कॉलम तो चेंज नहीं किया गया था। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां से क्या रिलेशन निकल कर आ गया आपका, डेल्टा इंटू x2 इज इक्वल टू डेल्टा 2। ऐसे ही बच्चों डेल्टा इंटू x3 इज इक्वल टू डेल्टा 3 आ जाएगा। तो ये बच्चों जो रिलेशन आया है यही हमारा क्या होता है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, तो इनके सॉल्यूशन क्या लिखे जा सकते हैं बच्चों, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 देन बच्चों x1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, x2 इज इक्वल टू क्या आ गया डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, x3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। इस तरीके से ये xn इज इक्वल टू डेल्टा n अपॉन डेल्टा आ गया है। अब बच्चों डेल्टा n क्या होगा बच्चों, nth कॉलम को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, B1 B2 से लगाकर Bn तक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा xn का वैल्यू बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आप इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमारा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, क्रैमर्स रूल बोलते हैं आप। ये जो हमारा वैल्यूज है ये डायरेक्ट हमारी वैल्यूज आ जाती हैं वेरिएबल्स की, तो इसी को क्या बोला जाता है, क्रैमर्स रूल। तो बच्चों क्रैमर्स रूल वैलिड कब है वो आपको बात करना है। तो क्रैमर्स रूल आपको अप्लाई कब करना है, जब हमारा डेल्टा क्या होना चाहिए, ओनली व्हेन डेल्टा इज नॉन जीरो, तभी बच्चों आप क्या कर सकते हैं, only when delta is non-zero we can apply Cramer's rule।
बच्चों क्रैमर्स रूल आप कब अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपका ये डेल्टा, ये बच्चों कोफिशिएंट से बनने वाला जो हमारा डिटर्मिनेंट है तो वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए बच्चों, तब ही हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। अब बच्चों इस पे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन है कि नहीं, कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको बोला जाता है। तो बच्चों आपको ये दिया गया है, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। तो सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल का अगर बात करें बच्चों, इक्वेशन दी गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ये दिया गया बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा दिया गया है। इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है बच्चों। तो आपको इस टाइप से इक्वेशन में कंपैरिजन करना होगा कि बच्चों इसका डेल्टा आपका क्या हो गया, एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स है मतलब 2 1 1 -1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया -3। अब डेल्टा 1 का बच्चों अगर बात करें तो वो किसके बराबर हो गया बच्चों, डेल्टा आपका -3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप क्रैमर्स रूल, वी कैन अप्लाई क्रैमर्स रूल, वी कैन अप्लाई क्रैमर्स रूल। तो बच्चों डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 में क्या करते थे, ये जो बच्चों है इसको फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है, मतलब 3 2 एंड बच्चों 1 -1, इसको ऐसा ही रखना है, फर्स्ट कॉलम को बस इन वैल्यूज के द्वारा रिप्लेस करना है। तो ये कितना आ गया बच्चों, -5 के बराबर। डेल्टा 2 किसके बराबर होगा बच्चों, डेल्टा में सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है तो वो आएगा 2 1 एंड 3 2। तो ये किसके बराबर हुआ बच्चों, 1 के बराबर। तो बच्चों x किसके बराबर होता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, मतलब क्या हुआ -5 अपॉन -3, मतलब क्या है 5/3। ऐसे ही बच्चों बात करें y किसके बराबर होगा तो वो होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो वो कितना है 1 अपॉन -3, मतलब -1/3। तो इस तरीके से आप क्रैमर्स रूल को बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाए, अगर कोई भी सॉल्यूशन निकल कर आता है, अगर कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बच्चों कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इफ कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको बोला जाता है बच्चों, इफ देयर exists at least one solution, अगर बच्चों एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होता है तो फिर बच्चों उसको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोला जाता है। इनकंसिस्टेंट बच्चों किसको बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, बच्चों नो सॉल्यूशन हो, कोई भी बच्चों ऐसी एक्स एंड वाई की वैल्यू ना आ रही हो बच्चों जो हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोला जाता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोला जाता है। अब बच्चों ये क्रैमर्स रूल का बच्चों एक और एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि x माइनस वाई प्लस हमारा 2z इज इक्वल टू बच्चों ऐसा बोला जाए 3, मान लो कि 1 के बराबर है, ये 4 के बराबर, ये 5 के बराबर, ये -x प्लस z माइनस 2y, और ये है बच्चों ये है आपका 2x प्लस y माइनस 3z, ऐसा है। तो आप डेल्टा किसको मानेंगे, डेल्टा 1 किसको मानेंगे, वो आपको बच्चों देखना है। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों कि एक्स वाई, ऐसा नहीं करना है कि आंख बंद करके आपने क्या किया कि डेल्टा मान लिया। तो डेल्टा बच्चों यहाँ पर आपने कैसे किसको माना था वो आपको देखना है। देखो बच्चों ये x1 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 का कोफिशिएंट बच्चों फर्स्ट कॉलम बनता था,
तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये एक्स एक्स का कॉलम तो ठीक है आपका, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा अगर माने आप तो ये 1 माइनस 1 2। लेकिन बच्चों ये क्या है, y है, ये तो z हो गया ये, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसको आपको थोड़ा सा अरेंज करके फिर से किस फॉर्म में लिखना होगा, एक्स वाई जेड फॉर्म में लिखना होगा। मतलब माइनस एक्स माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, इस फॉर्म में आपको लिखना होगा बच्चों। ये अगर लिखें तो ये क्या आएगा बच्चों, माइनस 1 2, और ये क्या होगा बच्चों 1, फिर क्या होगा 2 1 माइनस 3। ये एक्चुअल में बच्चों डेल्टा आप मानेंगे। मतलब वो जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो उनको बच्चों एक सीक्वेंस में लेना है, उसी सीक्वेंस में सारी इक्वेशन को लेना है, तो उनसे उनके कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटरमिनेंट होगा वो आप लिखेंगे। तो बच्चों ये डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 इंटू बच्चों 3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू ये क्या आएगा बच्चों, माइनस 1 माइनस 5। मतलब क्या आया ये माइनस 7, ये बच्चों प्लस 1 माइनस 10, मतलब कितना आया माइनस 16। तो बच्चों डेल्टा का वैल्यू ये आ गया। डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 आपका हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है, 1 4 5 से रिप्लेस करना है, माइनस 1 2 1 2 1 माइनस 3, डेल्टा 2 बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2। इस सेकेंड कॉलम को आप 1 4 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बच्चों ऐसा आ जाएगा। और ये बच्चों क्या होगा, डेल्टा 3 किसके बराबर होगा बच्चों, 1 माइनस 1 2, और बच्चों माइनस 1 2 1। थर्ड कॉलम को बच्चों 1 4 5 से आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो डेल्टा 3 का वैल्यू हो गया बच्चों। तो x किसके बराबर होता है, क्रैमर्स रूल से बच्चों डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा z इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो ये बच्चों सिचुएशन क्या हो रहा है, इसमें तो डेल्टा नॉन जीरो निकल कर आ रहा है बच्चों। अगर डेल्टा आपका जीरो हो जाए तब ये क्रैमर्स रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसमें बच्चों जो आपका सबसे कम टाइम में आंसर आता है वो क्या होता है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये हुआ बच्चों कि वेरिएबल्स को आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर लें। जैसे आप क्या करते थे बच्चों कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, सब्स्टिट्यूट करके, उस तरीके से जो एलिमिनेशन मेथड होते हैं बच्चों उनको नॉर्मल आप सॉल्व कर लें तो कम टाइम में आपका सॉल्यूशन निकल कर आता है। इस चीज को माइंड में रखना है। अब बच्चों ऐसा अगर हो जाए, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब बच्चों क्या हो रहा है, और इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो ये केस आपको बच्चों समझना होगा। अगर हमारा ये हो रहा है डेल्टा नॉन जीरो, तब आपकी क्या हो रही है, एक्स वाई जेड की बच्चों कितनी वैल्यू आ रही है, यूनिक वैल्यू। वी गेट यूनिक वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन बच्चों। अब यूनिक सॉल्यूशन पा रहे हैं बच्चों, इसके लिए क्या है कि आपने क्या किया बच्चों, आपके रिलेशंस क्या निकल कर आए थे, उन इक्वेशन से ऐसे आए थे कि बच्चों x1 इंटू डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों डेल्टा 1, डेल्टा इंटू x2 इज इक्वल टू बच्चों डेल्टा 2, ऐसे रिलेशंस आए थे। तो अब अगर क्या हो गया बच्चों, अब डिफरेंट आपकी सिचुएशन क्या क्या जनरेट हो सकती हैं उनको आपको देखना है। इफ B1 B2 से लगाकर बच्चों B3 Bn all are zero, then above system of equations are homogeneous equation।
बच्चों तब अगर क्या हो जाए कि जो कांस्टेंट के टर्म्स थे बच्चों, जो राइट साइड में बच्चों इक्वेशन के लिखे थे वो सबके सब जीरो हो जाएं बच्चों, तो क्या होगा कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं बच्चों, तो ये क्या होंगी 1 डिग्री की बच्चों लीनियर इक्वेशन होंगी। सारे के सारे टर्म्स बच्चों 1 डिग्री के होंगे, तो ये क्या होगा होमोजीनियस इक्वेशन आपका हो जाएगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन अगर है बच्चों, तब क्या सिचुएशन हो रहा होगा, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड all the given equations are homogeneous। अगर बच्चों क्या है कि सभी इक्वेशंस आपकी होमोजीनियस हैं, तब क्या हो रहा होगा बच्चों कि डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा 2 से लगाकर बच्चों डेल्टा n, सबके सब ये हमारे डेल्टा n क्या हो रहे होंगे 0 हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों एक आपका क्या हुआ कि आप डेल्टा 1 किसको मानते थे बच्चों, डेल्टा 1 आप मानते थे कि फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस कर देते थे b1 से लगाकर bn, तो ये क्या बन जाएंगे बच्चों, ये सबके सब जीरो ही हैं, तो डेल्टा 1 क्या हो गया 0 हो गया। मतलब सारे डेल्टा अगर 0 हो गए बच्चों, तो सारे डेल्टा अगर 0 हो रहे हैं तो बच्चों डेल्टा के बीच में रिलेशन क्या आया था, डेल्टा इंटू x1 इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा इंटू x2 इज इक्वल टू डेल्टा 2। अब क्या हो रहा है बच्चों, अगर ऐसा हो गया कि ये भी 0 है, ये भी सबके सब 0 है, मींस ऑल द डेल्टा आर 0, तो अगर ये बच्चों ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, ये हमारी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं बच्चों। इसका मतलब क्या होगा, इफ इक्वेशंस आर होमोजीनियस बच्चों एंड ऑल द डेल्टा आर 0, देन बच्चों कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों बच्चों, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये x1 का वैल्यू बच्चों कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसे ही बच्चों ये डेल्टा है, ये डेल्टा 2 है, ये भी 0, ये भी 0, तो x2 का वैल्यू हो सकता है बच्चों। तो वो वैल्यू भी कैसे निकालते हैं, वो इनफाइनाइट जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं बच्चों वो भी कैसे निकाले जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। लेकिन बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, हमेशा होमोजीनियस इक्वेशंस आर homogeneous equations are always consistent। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही है हमेशा। क्यों करता है बच्चों, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 से लगाकर xn, वो सारे के सारे अगर 0 हो जाएं तो उसको बच्चों सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू सबके सब सॉल्यूशंस बच्चों 0 हैं, तो बच्चों इसको क्या बोला जाता है कि हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि ओनली हमारा क्या होना चाहिए कि 0 0 0 ही हमारे होमोजीनियस के रेस्पेक्ट में बात करें, होमोजीनियस ही इक्वेशन है बच्चों। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है कि सिर्फ हमारी जो भी वेरिएबल सबके वैल्यू 0 हो, वही केवल एक सॉल्यूशन हो, ओनली बच्चों 0 0 0 ही वैल्यू सेटिस्फाई करें उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बच्चों किसको बोला जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस बच्चों। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए बच्चों क्या होगा कि डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों 0 होना पड़ेगा। ये जो बात हो रहा है किसके लिए हो रहा है बच्चों, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। होमोजीनियस इक्वेशन वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब बन जाएगा, जब b1 से लगाकर bn सबके सब क्या हो जाएं बच्चों 0 के बराबर हो जाएं। तो बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं, उसमें अगर डेल्टा क्या हो गया आपका 0 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे बच्चों। इफ और ये बच्चों इनको इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा बच्चों, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किस केस में बच्चों,
होमोजीनियस इक्वेशन के केस में सिर्फ, और वो हमारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उनको नाम दिया जाएगा बच्चों। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं वो हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये तो बच्चों होमोजीनियस का केस हो गया। तो होमोजीनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि होमोजीनियस है वो हमेशा कंसिस्टेंट होंगी। उनके ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होंगे, जब बच्चों डेल्टा नॉन जीरो हो जाए। तो बच्चों ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होंगे, जब हमारा क्या होना चाहिए, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा नॉन जीरो होगा तब ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल कब बच्चों, कि जब डेल्टा जीरो हो जाए। ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, कि जब सबके सब हमारे जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल हैं सबकी सब जीरो होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल कब बोलते हैं बच्चों, कि एटलीस्ट एक हमारा वेरिएबल की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम लोग इस पे आते हैं बच्चों, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, तो इनमें क्या होगा बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो बच्चों नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब हुआ मींस एटलीस्ट वन ऑफ देम among B1, B2, B3 से लगाकर Bn इज नॉन जीरो। बच्चों इनमें से एटलीस्ट क्या हो जाए, कि अगर एक आपका नॉन जीरो हो जाए तो फिर ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा बन जाएगा बच्चों, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। तो ये बच्चों जो भी बात डिस्कशन हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो बच्चों डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो वी गेट यूनिक वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड one of the deltas among डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 से लगाकर बच्चों डेल्टा n इज नॉन जीरो, देन बच्चों नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, द इक्वेशंस आर inconsistent। The equations are बच्चों inconsistent। ठीक है, if delta is equal to zero and all the deltas डेल्टा 1, डेल्टा 2 से लगाकर डेल्टा 3 से लगाकर डेल्टा n ऑल आर जीरो। बच्चों अगर ये सारे के सारे डेल्टा क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, और डेल्टा हमारा ये भी जीरो है, डेल्टा 1 से लगाकर डेल्टा n जीरो है बच्चों, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो बच्चों इस केस को आपको सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि अगर ऐसा बोला जाए बच्चों कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी जाएं और बोला जाए कि उसका नो सॉल्यूशन है और बच्चों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो, तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा बच्चों, कि आपका डेल्टा इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, और सारे डेल्टा को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अगर ये क्या बोला गया बच्चों, अगर आपको बोला गया नो सॉल्यूशन बोला गया, तो उसके लिए क्या है बच्चों कि हमारा डेल्टा जीरो होना चाहिए, नो सॉल्यूशन है। किस केस में आया, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो में। अब बच्चों अब वो आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2 से लगाकर डेल्टा n वो चेक करना होगा। अगर क्या हुआ उनमें से एक भी नॉन जीरो हो गया एटलीस्ट, मतलब बच्चों एंड वन ऑफ द डेल्टा एमंग ये इज नॉन जीरो, तब बच्चों नो सॉल्यूशन आ सकता है। या फिर सब डेल्टा जीरो हो जाएं बच्चों और
तब हमारा उस केस में क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या फिर नो सॉल्यूशन आएगा। तो इन कंडीशंस को आपको क्वेश्चन में बच्चों कैसे अप्लाई करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बोला जाएगा बच्चों कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसमें क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट बच्चों। और इसमें क्या बोला जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन में बच्चों एक भी सॉल्यूशन अगर आ जाता है तो क्या इक्वेशंस को बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। अब बच्चों इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और इनको अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व, इनको सॉल्व करना है बच्चों। 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 प्लस 2x2 बच्चों ये माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों माइनस x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0। तो इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। ये कैसी इक्वेशन हो गई बच्चों, इसमें चार इक्वेशंस आपको दी गई हैं बच्चों और चार वेरिएबल हैं x1 x2 x3 x4। इसके लिए बच्चों क्या करना होगा कि आपको क्रैमर्स रूल हमेशा अप्लाई नहीं करना है बच्चों। ये आपको ऐसा बोला गया है, बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, लेकिन बच्चों ये क्रैमर्स रूल आपको अप्लाई कब करना है कि जब रेयर केस में बच्चों अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए ऐसे सोचें आप कि ये बच्चों चार वेरिएबल हैं तो चार का आपको कितने डेल्टा निकालना पड़ेगा बच्चों, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। ये आपको कितने कितने 5 डेल्टा निकालने पड़ेंगे बच्चों 4 क्रॉस 4 के। तो बच्चों आपको हमेशा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बच्चों जेई एडवांस में और बच्चों जेई मेंस में ये जरूरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको बच्चों सिंपल इक्वेशन के तरीके से ट्रीट करना है और एलिमिनेशन मेथड वगैरह ही ज्यादा लगाने की हमेशा कोशिश करना है। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, क्रैमर्स रूल से अप्रोच नहीं करना होगा क्वेश्चन को, ऐसे ही सिंपली अप्रोच करना होगा। तो जैसे बच्चों अगर इसमें देखें आप तो यहाँ पर बच्चों ये x1 x2 वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करें बच्चों कि यहां से इन दोनों इक्वेशन से क्या कर दें कि x3 एलिमिनेट कर दें। x3 बच्चों कैसे एलिमिनेट होगा कि ऐसे सोचें आप कि ये हमारा x3 इज इक्वल टू यहाँ से क्या है 2 टाइम्स x4 ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया कि x3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x4। इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें रख दें ये वैल्यू, इसको आप क्या रखें पहले को ऐसा ही, ये आ गया आपका माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 को क्या लिखेंगे बच्चों माइनस 2 टाइम्स x4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या कर दें बच्चों कि माइनस x2 प्लस 2 टाइम्स x3 है बच्चों। तो इसको क्या कर दें x4 के टर्म्स में ही लिखें। तो ये क्या लिखेंगे बच्चों 4 टाइम्स आपका इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4 टाइम्स बच्चों x4 माइनस x4 इज इक्वल टू 0 ऐसा बन गया। तो ये क्या निकल कर आया बच्चों x2 इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर, x2 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स x4, मतलब x2 इज इक्वल टू बच्चों 3 टाइम्स x4 आ गया है, ऐसा निकल कर आ गया। x2 इसके टर्म्स में आ गया बच्चों
और क्या है बच्चों, x3 भी इसी के टर्म्स में निकल कर आ गया है। अब आप क्या सोच सकते हैं कि बच्चों x2 इसके टर्म्स में है, तो यहाँ पर क्या करें आप कि 2x1 माइनस, बेसिकली बच्चों एलिमिनेट ही आपको करना है, तो ये क्या निकल कर आए, x2 की जगह पर x4 रख दें, तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 2x1 माइनस 3x4 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो x1 इज इक्वल टू क्या निकल कर आया बच्चों, 1 प्लस 3 टाइम्स x4 अपॉन 2। तो आपके क्या क्या निकल कर आ चुके हैं बच्चों, सारे वेरिएबल्स किसके टर्म्स में, x4 के टर्म्स में आ चुके हैं बच्चों। तो x3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x4, x2 इज इक्वल टू बच्चों 3 टाइम्स x4, x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 टाइम्स x4 बाई 2। अब बच्चों ये वैल्यूज अगर निकल कर आ गई तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये रखेंगे कि 2 टाइम्स बच्चों 1 प्लस 3x4 अपॉन 2 ऐसा, माइनस x2 बच्चों क्या है 3 टाइम्स x4 ऐसा, इज इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए 1 के बराबर, ऐसा करेंगे। ऐसे ही बच्चों यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से बात करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये आएगा आपका 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3। तो यहाँ से अगर बात करें बच्चों तो ये क्या हो रहा है कि 1 1 कट गया, ये 3, ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। यहाँ से अगर बात करें तो ये 2 टाइम्स x2, 2 टाइम्स x2 का मतलब 6 टाइम x4 इज इक्वल टू, ये बच्चों x1 का वैल्यू रख दें तो 1 प्लस 3x4 बाई 2 ऐसा, प्लस x3 कितना है बच्चों 2 टाइम्स x4 ऐसा। ये अगर निकल कर आया तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, आपका x4 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, वो कितना आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये 4 टाइम्स x4 इज इक्वल टू हाफ प्लस हमारा 3/2 टाइम्स x4, इसका मतलब बच्चों 5/2 टाइम्स x4 इज इक्वल टू ऐसा, मीन्स x4 इज इक्वल टू बच्चों 1/5। तो x4 का वैल्यू निकल कर आ गया। ये आपने क्या किया है, बस बच्चों वेरिएबल्स को बच्चों सिंप्लीफाई किया है, इन इक्वेशंस को बच्चों निकाला है कि सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके, तो ये x4 बच्चों आ गया निकल कर, तो ये रख देंगे तो बच्चों क्या होगा x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, पुट x4 इज इक्वल टू 1/5। तो ये आंसर आपके बच्चों यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। अगर आप वो 4x4 साइज का बच्चों डेल्टा निकालते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the following equations are consistent। फॉलोइंग इक्वेशंस आर बच्चों कंसिस्टेंट, और इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों 1 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस 2 प्लस लेमडा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों x माइनस 1 प्लस लेमडा y प्लस 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये बच्चों लेमडा का वैल्यू आपको निकालना है, जिसके लिए ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि ऐसा एक्स वाई बच्चों जरूर निकल कर आना चाहिए जो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करे बच्चों, सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, आप ऐसे देखें कि ये तो बच्चों 3 लाइंस हैं आपकी, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें इसको तो बच्चों जो x एंड y की वैल्यू आना चाहिए वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बच्चों इसको देख लेते हैं हम लोग कि ये हमारी अगर क्या है बच्चों 3 लाइंस हैं बेसिकली, तो वो तीनों लाइंस हमारी क्या है कि वो तीनों लाइंस बच्चों अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब एक पॉइंट से बच्चों पास कर रही होंगी, या फिर क्या हो रहा होगा बच्चों कि इसमें से 2 लाइन सेम होंगी और बच्चों एक ऐसे कर रही होंगी। तो बच्चों अगर ये हमारा कंसिस्टेंट होते हैं, इफ these equations are
कंसिस्टेंट देन बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इज इक्वल टू बच्चों 0 होता है। अब ये डेल्टा कैसे निकल कर आता है बच्चों, उसको आप तुरंत यहाँ पर समझ लें कि अगर पहली और दूसरी बच्चों इस इक्वेशन को और इसको आप अगर सॉल्व करें तो एक्स वाई की वैल्यू आएंगी बच्चों एलिमिनेशन मेथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी से भी बच्चों इनको एक्स वाई को सॉल्व करके इसको भी बच्चों सेटिस्फाई होना चाहिए इफ द इक्वेशंस आर बच्चों कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट हैं तो फिर बच्चों इसको सॉल्व करके एक्स वाई जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बच्चों जो इसमें एक्स वाई की वैल्यू रखें तो वो यही निकल कर आता है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है तब ये डेल्टा 0 होगा बच्चों, और डेल्टा 0 है तो आप नहीं बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट होंगी। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा 0 बच्चों कब हो सकता है कि जब ये इनमें से बच्चों दो लाइंस क्या हो जाएं, पैरेलल लाइंस हो जाएं, तब उस सिचुएशन में बच्चों वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए बच्चों ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये 0 हो जाए तो आप नहीं बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपकी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी ही या फिर एक्स वाई ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस बात को बच्चों माइंड में रखना है। अगर कंसिस्टेंट होना है तो ये होना पड़ेगा, लेकिन ये 0 है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट होंगी। तो बच्चों यहां से अगर बात करें तो इसका डेल्टा क्या हो गया, जल्दी से बता दें आप, 1 1 माइनस 3 ऐसा, और 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा माइनस 8 हो गया बच्चों, 2 प्लस लेमडा ऐसा, और 1 माइनस लेमडा। तो बच्चों इसका वैल्यू बच्चों क्या होगा, वैल्यू आप निकालें तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 1 इंटू बच्चों 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, और ये क्या रहेगा बच्चों, ये इंटू ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस बच्चों 1 प्लस लेमडा ऐसा रहेगा। और क्या होगा कि -1 टाइम्स बच्चों ये होगा आपका 1 प्लस लेमडा इंटू बच्चों 2 प्लस लेमडा, और ये क्या होगा माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया ऐसा आ गया, और ये क्या रहेगा -3 टाइम्स बच्चों, -3 टाइम्स होगा -1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा बच्चों -2 माइनस लेमडा। तो बच्चों अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा बच्चों, ये आएगा आपका 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा -8 लेमडा, यहां से आएगा बच्चों -10 माइनस बच्चों लेमडा स्क्वायर, यहाँ से आएगा -3 लेमडा, और यहाँ से आएगा बच्चों ये प्लस में आएगा 3 टाइम्स बच्चों लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा, और क्या होगा बच्चों लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा और प्लस 3 ऐसा होगा, ये 0 होना चाहिए। तो आप देखें बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों क्या बनेगा, ये 4 लेमडा और ये बच्चों -4 लेमडा -7 लेमडा, तो -7 लेमडा बचा, ये कांस्टेंट बच्चों कितना बचा होगा, -14 बचा होगा यहाँ से अगर बात करें, और फिर यहाँ से क्या आया बच्चों 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा और प्लस 9 इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर ऐसा आया होगा। ये अगर आ गया तो ये आया बच्चों 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस बच्चों किसके बराबर है, इसमें देखे तो -5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों लेमडा का एक वैल्यू क्या आ गया 1 के बराबर, और दूसरा वैल्यू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट से बच्चों -5/3 आ जाएगा। तो ये लेमडा की दो वैल्यू निकल कर आई हैं बच्चों, आप इनके लिए चेक कर सकते हैं कि फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए बच्चों इक्वेशन क्या बनेंगी, ये आपको क्रॉस चेक करना होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई भी लाइंस बच्चों पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए बच्चों इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एंड बच्चों x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों लेमडा इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, एक्सेप्टेबल, क्योंकि कोई भी दो पैरेलल नहीं है, इसका मतलब बच्चों एक्सेप्टेबल होगा। ऐसे ही लेमडा इज इक्वल टू -5/3 के लिए बच्चों इन इक्वेशंस को चेक करें
तो भी हमारा कोई भी इनमें से दो लाइंस पैरेलल नहीं बन रही हैं बच्चों, तो फिर आपका क्या होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, दोनों की दोनों वैल्यू इस केस में बच्चों एक्सेप्टेबल हो रही हैं। ऐसा भी आपको जरूर हो सकता है, इसी में फंसाता है कि आप डेल्टा आंख बंद करके रख देते हैं, वो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आई उससे वैल्यू निकाला और वही आप आंसर लिख देते हैं बच्चों। तो वो आंसर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि बच्चों वो डेल्टा जीरो कब हो सकता है कि जब उनमें से क्या हो जाए बच्चों, कि पैरेलल लाइंस भी हो जाएं। अब बच्चों क्या होता है कि ये एक्चुअल में क्या है, ये तो लाइंस हो गई बच्चों, जो थ्री वेरिएबल्स होते हैं तो वो बच्चों एक्चुअल में प्लेन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3D में भी हम लोग उसको सोचेंगे कि बच्चों कैसे ये कैसे कैसे वो प्लेन्स हैं, इंटरसेक्टिंग प्लेन है या फिर पैरेलल प्लेन है, तो वो सारी चीजें बच्चों 3D में भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि फॉर व्हाट, आपको वैल्यू बच्चों निकालनी है के की, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू के x है पहली इक्वेशन आपकी बच्चों, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू बच्चों के वाई है, एंड बच्चों 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू के जेड। तो इसका बच्चों कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बच्चों नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन फाइंड के आपको निकालना है बच्चों। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों इक्वेशन में बच्चों डिफरेंस है। ये क्या है बच्चों, होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारे तीनों वेरिएबल हैं, 1 डिग्री के सारे टर्म्स हैं बच्चों, कांस्टेंट नहीं है। जबकि वो क्या है बच्चों, वो हमारे दो ही वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशन आपको दी गई थी बच्चों, और क्या है कि नॉन होमोजीनियस वो इक्वेशंस हैं बच्चों। तो इसके लिए क्या आपने कंडीशन पढ़ा है बच्चों कि होमोजीनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं बच्चों, मतलब इनका सॉल्यूशन कोई ना कोई हमारा एग्जिस्ट करता ही है। और वो एक सॉल्यूशन हमेशा कौन सा एग्जिस्ट करता है बच्चों, ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड यहाँ पर सारे के सारे जीरो हो जाएं तो इसको ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेंगे। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, डेल्टा आपको बताया गया था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए बच्चों। डेल्टा आपका कैसे आप बनाएंगे कि x का कोफिशिएंट क्या बना, 1 माइनस के प्लस 2y प्लस हमारा 3z इज इक्वल टू जीरो बच्चों, एंड 2x प्लस 1 माइनस के टाइम्स बच्चों y प्लस 3z इज इक्वल टू जीरो बच्चों। ऐसे ये क्या बनकर आएगा बच्चों, 2x प्लस 3y प्लस हमारा 1 माइनस के टाइम्स z इज इक्वल टू जीरो। तो इसका डेल्टा बस आपको क्या करना है, जीरो करना है। डेल्टा क्या है बच्चों, 1 माइनस के 2 3, ये क्या बना बच्चों, 2 बना, ये 1 माइनस के, ये 3, ये हमारा बच्चों 2, ये 3, ये 1 माइनस के। तो बच्चों बस इसका वैल्यू जीरो कर दें तो यहां से जो वैल्यू आएंगी सारी की सारी क्या होंगी बच्चों, एक्सेप्टेबल होंगी। तो हम लोग क्या करें कि बच्चों लिखे, इसको एक्सपेंड करें तो ये आया 1 माइनस के इंटू 1 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 टाइम्स बच्चों 2 इंटू 1 माइनस के माइनस 6 प्लस हमारा 3 टाइम्स बच्चों, 3 टाइम्स क्या आया, 2 माइनस 2 के माइनस 6 इज इक्वल टू बच्चों जीरो के बराबर, ऐसा आ गया। अब ये अगर ऐसा आया तो बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंड वगैरह करना होगा। एक्सपेंड करके आप देखेंगे के इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, वो आपको चेक करना है। तो के इज इक्वल टू 1 बच्चों इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब आपको और एक्सपेंड ही करना होगा बच्चों। तो 1 माइनस के इंटू बच्चों क्या होगा, इसको आप देख सकते हैं कि इसको देखें तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा 1 माइनस के प्लस 3 इंटू 1 माइनस के माइनस 3
और ये बच्चों इनको सिंप्लीफाई करें आप तो क्या बनेंगे माइनस, बच्चों ये हमारा बन गया -4 रहा होगा तो +8 ऐसा। ये बच्चों -2 -2k है, ये अप्लाई +4k। ये क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा 3 है, ये -4 है, माइनस ऐसा है तो -4 तो -12। ये क्या आएगा बच्चों -6k = 0। ये अगर ऐसा आया बच्चों तो इसको और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया -4 और ये क्या आया बच्चों -4 -2k = 0। तो बच्चों यहाँ पर बन गया ये आपका 1 - k, ये बन गया 4 - k, ये क्या बन गया बच्चों -k -2 ऐसा बन गया। और ये क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया। तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सपेंड करके क्यूबिक इक्वेशन ही सॉल्व करना होगा बच्चों। बनेगी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस क्यूबिक का, इस क्यूबिक का एक रूट आपका क्या हो रहा है बच्चों k = -1 हो रहा है। अगर बच्चों आपका k = -1 इसको सेटिस्फाई करता है तो फिर आप दोनों बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर वो दोनों वैल्यूज रियल वैल्यूज आती हैं तो वो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों। वो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो होगा इसके अलावा बच्चों k+1 फैक्टर के अलावा तो फिर वो क्या हो सकता है बच्चों, उसके इमेजिनरी रूट भी हो सकते हैं। तो अगर उसके बच्चों रियल वैल्यूज आती हैं तो वो आपकी सारी की सारी आंसर में हो जाएंगी। अब बच्चों आप ये ऑब्जर्व करेंगे फॉर k = बच्चों -1, k = -1 के लिए इक्वेशन क्या बनी उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों -1 रख दें तो ये 2x बन गया, 2y 3z, ये 2x बच्चों, ये 2y, ये 3z। इसका मतलब बच्चों ये दोनों क्या बन चुके हैं, दोनों सेम प्लेन बन चुके हैं। ये प्लेन होते हैं बच्चों, ये ओरिजिन से पास होमोजेनियस इक्वेशन बच्चों x y z में ओरिजिन से पास करने वाला प्लेन रिप्रेजेंट करता है। फॉर k = बच्चों -1 के लिए ये दोनों ही प्लेन सेम बन गए हैं, ऐसे हो गए हैं बच्चों। अब ये तीसरा प्लेन भी ओरिजिन से पास कर रहा है तो एक लाइन के लॉन्ग तो बच्चों कट करेगा ही करेगा। तो इसलिए बच्चों इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि इफ इक्वेशन है बच्चों x = sin थीटा टाइम्स y प्लस cos थीटा टाइम्स बच्चों z एंड बच्चों y = z प्लस हमारा cos थीटा टाइम्स x एंड बच्चों z = sin थीटा टाइम्स x प्लस y। तो बच्चों इसके अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो बच्चों आपको थीटा निकालना है। और थीटा बच्चों कहां से कहां के बीच में ही निकालना है, इफ थीटा बिलोंग्स टू हमारा 0 to पाई। तो इसको कैसे करेंगे, तो बच्चों नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो आप कैसे कर पाएंगे इसको, आपको डेल्टा को ही बस क्या करना है 0 होगा। तो बच्चों नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डेल्टा = 0। लेकिन बच्चों पहले डेल्टा होगा क्या वो आपको देखना होगा। तो ये क्या बन गया बच्चों x - sin थीटा y माइनस कॉस थीटा z = 0। इसको क्या लिखेंगे बच्चों x cos थीटा माइनस y प्लस z = 0। इसको क्या लिखेंगे आप x sin थीटा प्लस y माइनस z = 0। तो डेल्टा बच्चों क्या बना, डेल्टा आपका बन गया 1 cos थीटा sin थीटा, ये बच्चों माइनस sin थीटा, ये -1 1, ये माइनस cos थीटा, ये 1 1 ऐसा = 0। बच्चों ये बन गया। अब इसको 0 करना है तो वो थीटा आपको बस निकल कर आ जाएगा। तो ये एक्सपेंशन आप करें इसका, तो ये एक्सपेंशन होगा बच्चों 1 × 1 - 1 मतलब 0। ठीक है बच्चों, फिर क्या हो गया sin थीटा इंटू बच्चों माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
ये क्या हो गया बच्चों माइनस कॉस थीटा इनटू, ये रहेगा बच्चों, ये क्या बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, ये तो 0 हो गया, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या बनकर आ गया, ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों 0, ऐसा बन गया। ये बच्चों -1 बना होगा, ये ऐसा। तो बच्चों साइन 2 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया बच्चों, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू -1। ये बच्चों साइन 2 थीटा तो साइन थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू -1, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर आ गया, 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो सकता है, ये 3π/2, ऐसा। इसका मतलब बच्चों थीटा इज इक्वल टू 3π/4। आप देख सकते हैं बच्चों थीटा अगर यहाँ से यहाँ के बीच में हुआ तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हो गया बच्चों, 0 से हमारा 2π, तो 0 से 2π के बीच में बच्चों साइन हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू -1 है, तो 2 थीटा क्या ही हो सकता है बच्चों 3π/2। इसका मतलब ये, तो थीटा इज इक्वल टू 3π/4 अगर हो गया बच्चों, तो फिर क्या होगा, इनके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और कितने सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों। तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होते हैं कि बच्चों ये 3 प्लेन है ओरिजिन से पास करने वाले, तो एक लाइन के लॉन्ग तीनों इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों। आप जब प्लेन में पढ़ेंगे तो फिर हम लोग और अच्छे से देखेंगे, तो प्लेन के रेस्पेक्ट में भी हम लोग बात कर सकते हैं। अब बच्चों क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 3π/4 आया है, तो फिर बच्चों ये हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको अब यहाँ पर सीखना है। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू बच्चों 3π/4, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए बच्चों। जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था, या फिर बच्चों क्या होता था एक सॉल्यूशन कौन सा, वो भी 0 0 0 वाला सॉल्यूशन। तो बच्चों इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो आपको अब देखना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आएगा, थीटा अगर ये हो गया तो साइन थीटा बच्चों किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 3π/4। साइन ऑफ बच्चों 3π/4 किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 1/√2। कॉस ऑफ 3π/4 बच्चों क्या होगा, -1/√2 होगा, ऐसा बनेगा। तो ये क्या बन गया, x - y/√2 माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों z/√2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ये क्या बनेगा बच्चों, -x/√2 माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा बच्चों, x/√2 प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, आप ऑब्जर्व करें कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बच्चों ऐड कर दें, ऐड करें इसको और इसको ऐड करें तो क्या निकल कर आ रहा है बच्चों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो बच्चों सेम ही है, सेम इक्वेशन बनकर आ गई है। तो ये हो गया x माइनस y/√2 प्लस z/√2 इज इक्वल टू 0। और ये बच्चों दोनों सेम प्लेन बन गए हैं। सेम प्लेन बनने का मतलब हुआ x/√2 प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप क्या करते हैं बच्चों कि आप ये करते हैं कि जो भी 3 वेरिएबल हैं एक को आप t मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर किसको t मान सकते हैं बच्चों, आप इसमें x मान लो कि z को जनरली t मानते हैं, तो z के टर्म्स में ही t के टर्म्स में x एंड y भी आप इनको निकालते हैं। बच्चों अगर z को क्या माना, t मान लिया, तो फिर ये क्या बन गया, x माइनस y/√2 प्लस t/√2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन गया, x/√2
प्लस वाई माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये x और y क्या होंगे, ये भी t के टर्म्स में निकल कर आ जाएंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बच्चों कैसे निकलते हैं, यहां से अब x एंड y को t के टर्म्स में निकाल लेंगे तो फिर आपका क्या होगा बच्चों, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने का मेथड आ गया। तो इस तरीके से आप इनको कर पाएंगे। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का कि ये इक्वेशन आपको दी गई है और बोला गया है कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों और ये भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये इज इक्वल टू किसके बराबर है, आपका 8 के बराबर है बच्चों। तो फिर आपको ये निकालना है कि t का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो बच्चों आपको ये सोचना होगा कि ये ऐसा कोई xy होना चाहिए जो बच्चों इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे, इसको भी करे, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने का बच्चों मीनिंग यही आपका होता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी इक्वेशन है बच्चों इसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, इन दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। अगर कोई xy है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है बच्चों, तो वही xy इसको भी करना चाहिए। तो आप क्या करें बच्चों, इसमें से ax स्क्वायर प्लस बच्चों यहां से hxy ले लें, प्लस बच्चों ये क्या करें gx ले लें, ऐसा एक gx ले लें। फिर यहां से क्या करें बच्चों, by स्क्वायर प्लस hxy, एक hxy यहां से ले लें, प्लस हमारा बच्चों fy प्लस ये क्या बन जाएगा आपका gx प्लस fy प्लस c प्लस t इज इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा बच्चों। अगर ऐसा बन गया तो आपको ये दिखना चाहिए यहां से कि x बच्चों कॉमन लिया तो ax प्लस hy प्लस g बन गया, प्लस अब ये क्या बन गया बच्चों, y ले लिया कॉमन तो by प्लस हमारा ये बच्चों ये 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन टाइप का है। इसका पूरा और अच्छे से मीनिंग हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चों एक्स वाई इसको भी किया, इसको भी किया, तो इसको भी करेगा, इसको करेगा, तो इसका मतलब हुआ बच्चों यहाँ से ऐसे फैक्टर्स अगर इसके करें बी वाई और ये क्या होगा बच्चों एच एक्स प्लस एफ, ऐसा तो ये बन गया बच्चों जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी प्लस टी इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया बच्चों। अगर ऐसा बन गया तो बच्चों एक्स वाई अगर कोई इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इक्वेशन फाइनली क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन आपकी बन चुकी है बच्चों कि जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये भी बच्चों क्या है, लीनियर इक्वेशन है आपकी। तो ये 3 इक्वेशन है, इनका क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए बच्चों। तो आपका क्या है एक्स वाई में बच्चों ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन दी गई थी ये भी बच्चों एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों सॉल्यूशन निकालने के लिए क्यों, क्योंकि एक्स वाई इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको अगर किया तो इसको ऐसे लिख दिया बच्चों, तो ये 0 ये 0। तो बच्चों इसका डेल्टा आपका क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा क्या हुआ देन, अगर बच्चों इसका सॉल्यूशन होना है हैज ए यूनिक सॉल्यूशन तो डेल्टा 0 होगा। डेल्टा क्या हो गया आपका, डेल्टा हो गया ए एच जी एच बी एफ, ये क्या हुआ बच्चों जी एफ सी प्लस टी। अब बच्चों ये डेल्टा से आपको डेफिनेशन मालूम है, क्या मालूम है कि बच्चों आप इसको 2 डेल्टा में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जी प्लस 0 ऐसा मान लें। तो ये बनकर आ गया बच्चों कि ए एच जी बी एफ बच्चों ये जी एफ सी ऐसा, प्लस क्या मान सकते हैं इसको आप 0 0 टी इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये आ गया आपका ए एच, ये बच्चों यहाँ पर बी, ये एफ, ये क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा आपका एच, ये जी, ऐसा रहेगा। अब बच्चों इसका वैल्यू आपको बच्चों बताया गया है, कहां पर बताया गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। और इसका वैल्यू बच्चों टी के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो ये क्या निकल कर आएगा, ये आ गया आपका बच्चों टी इंटू ये आ गया आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये वैल्यू बच्चों क्या आती है, ये आती है ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच
माइनस बच्चों क्या होता है ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ऐसा होता है बच्चों। अगर ऐसा होता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएं बच्चों, तो t इज इक्वल टू यही एक्सप्रेशन ही पूरा निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो t इज इक्वल टू बच्चों यही एक्सप्रेशन है, तो t का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपने क्या किया, डेल्टा जीरो किया। तो बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके कैसे रिप्रेजेंट किए जाते थे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होमोजेनियस इक्वेशन के बच्चों, कि आपने क्या किया कि z को t मान लिया और t के टर्म्स में ही x एंड y निकालते हैं बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस कब जनरेट होता था, जब बच्चों सारे डेल्टा जीरो हो जाएं, तब बच्चों पॉसिबिलिटी आती थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के। तो वहां पर भी बच्चों आपको क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल को आपको t मान लेना होगा, उसी के टर्म्स में बच्चों आपकी n इक्वेशंस होंगी n वेरिएबल में। तो बच्चों एक को t मान लेंगे आप, तो बाकी सारे वेरिएबल्स को t के टर्म्स में ही निकालेंगे। तो इस तरीके से आपका बच्चों ये डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिसेस, अगले लेक्चर में मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।